कालू कौवा इंसानों की बस्ती में एक पेड़ पर बैठा हुआ था, जो कि कई दिनों का भूखा था। पेड़ के सामने ही एक इंसान अपनी दुकान में गरम गरम समोसे बना रहा था, जिन्हें देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ रहा था। इन गरम गरम समोसों की खुशबू से मेरे मन में लालच आ रहा है, मगर अफसोस मैं अकेले इन समोसों को नहीं चुरा सकता। क्या करूं? चलो चुन्नू तोता के पास चलता हूँ, फिर चुन्नू तोता के साथ मिलकर इन समोसों को चुराऊंगा। यह सोचकर कालू कौवा चुन्नू तोता के पास जाता है। तोता भाई, इस जंगल में भोजन का मिलना अब बहुत मुश्किल है। न दाना है, न कोई फल, सब खत्म हो गया है। मैं तो कल से भूखा हूँ। हाँ कौवे भैया, कल से मैंने भी कुछ नहीं खाया। मैं भी कल से भूखा हूँ। तोता भाई, मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों का पेट भर सकता है। जल्दी से बताओ कालू भैया, आपके पास क्या उपाय है? जंगल के पास ही इंसानों की बस्ती में एक इंसान गरम गरम समोसे बनाकर बेचता है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम इंसानों के समोसे चुरा सकते हैं। मगर मुझे क्या करना होगा? मैं इंसान के दुकान के पीछे छुपकर बैठ जाऊंगा। तुम ऊंची आवाज निकालना, मैं समझ जाऊंगा और समोसे चुरा लूंगा। फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। मुझे तो जोरों की भूख लग रही है। मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। चलो हम समोसा चुराने जाते हैं। कालू कौवा की बातें सुनकर तोता बहुत खुश हुआ। तोता भी कई दिनों का भूखा था, जिस वजह से कालू कौवा के बातों में आ गया। तोता और कालू कौवा समोसा चुराने के लिए इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। तोता इंसान के दुकान के पास ऊंचे पेड़ में बैठ जाता है और कालू इंसान के दुकान के पीछे छुपकर बैठ जाता है। फिर जैसे ही वह इंसान कुछ सामान लेने चला जाता है, चुन्नू तोता ऊंची आवाज निकालता है और कौवा भी समझ जाता है कि इंसान कहीं चला गया है। इसलिए बहुत आसानी से कालू कौवा समोसा उठाकर वहां से भाग जाता है। तोता भी कौवे के पीछे पीछे उड़ता है। कौवा दूर जंगल में जाकर रुकता है। लो तोता, ये तुम्हारा हिस्सा। इतनी मेहनत से मैंने रखवाली की और तुम मुझे दे रहे हो थोड़ा सा हिस्सा। मैं तो आधा लूंगा। हा हा हा, जान पर खेल कर चुराया है इंसानों का समोसा मैंने। लेना है तो लो, यही मिलेगा। फिर तोता वह छोटा सा टुकड़ा खा लेता है, जिससे उसका पेट भी नहीं भरता है। कालू कौवा जी भरकर बाकी का समोसा खाता है और फिर दोनों अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा चुन्नू तोता के पास जाता है। तोता भाई, चलो फिर आज चुरा कर खाते हैं समोसा। मगर कल की तरह मैं छोटा सा टुकड़ा नहीं लूंगा। मैं आधा हिस्सा लूंगा। तोता भाई, तुम आज जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। तोता कालू कौवे की बातों में फिर से आ जाता है और दोनों समोसा चुराने निकल जाते हैं। कल की तरह ही चुन्नू तोता फिर से ऊंचे पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और कालू कौवा दुकान के पीछे छुपकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब इंसान नमक लेने के लिए अंदर की तरफ जाता है तो तोता ऊंची आवाज में शोर मचाने लगता है और कौवा बहुत आसानी से समोसा चुरा लेता है। वह दोनों फिर से कल वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तोता भाई, आज मैं बहुत भूखा हूँ। आज तो तुम्हें यही मिलेगा। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे आधा हिस्सा दोगे। हा हा हा, देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हिस्सा लूंगा। तुम छोटे हो, छोटे से तोता, ये तुम्हारा हिस्सा। फिर तोता वह छोटा सा टुकड़ा खा लेता है, मगर तोता कौवे से नाराज होकर चला जाता है। जाते हो तो जाओ, जब कल आएगा तो देखा जाएगा। कौवा जी भरकर समोसा खाता है और घोंसले में चला जाता है। आज मैं इस कौवे के बच्चे को सबक सिखाऊंगा। ये हर रोज मुझे थोड़ा सा हिस्सा देता है। ये कालू का बच्चा भी क्या याद रखेगा। ऐसा सोचकर तोता अगले दिन सुबह ही कालू कौवे के पास पहुंचता है।
वाह रे तोता भाई, आज तुम खुद ही आ गए हो। चलो चलें, जल्दी चलें, भूख लगी है। लेकिन आज तो तोता कौवे को सजा देना चाहता था, मगर यह बात कौवा नहीं जानता था। ऊंचे पेड़ पर तोता बैठ जाता है और कालू कौवा इंसान की दुकान के पीछे छुप जाता है। जब इंसान जलती हुई लकड़ी को अपने हाथ में पकड़े हुए था, तभी तोता शोर मचा देता है, जिससे कालू कौवा समझता है कि इंसान कहीं चला गया है। वह खुशी से निकलता है और जैसे ही समोसा उठाने के लिए आगे बढ़ता है, इंसान गरम गरम जलती हुई लकड़ी से कालू कौवे की पूंछ में आग लगा देता है, जिससे कालू कौवे की पूंछ जलने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे पूंछ से धुआं निकल रहा है। ऐसा शोर मचाता हुआ कालू कौवा भागता है और चुन्नू तोता भी हंसता हुआ वहाँ से उड़ता है। तोता तोता प्लीज मेरी पूंछ की आग बुझा दो, मेरी पूंछ जल जाएगी। कौवे भैया चलो याद करो तुम अपनी बात, मुझे हर रोज थोड़ा सा समोसा देते थे। अब मालूम हुआ छोटे तोता के पास भी बड़ा दिमाग है। अब बहुत मुश्किल से नदी में कूदकर कालू कौवा अपनी पूंछ की आग बुझाता है, मगर तब तक कालू कौवा की आधी पूंछ जल चुकी थी। ऐसा करके चुन्नू तोता अपना बदला ले लेता है और कौवे को सजा मिल जाती है।